मुतालिबात की मंजूरी के बावजूद आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज भी एहतजाज खत्म न हुआ। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की मुजफ्फराबाद आमद, मुश्तइल अफराद के पथराव पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। कोहाला में भी पुलिस और लॉन्ग मार्च का आमना सामना, शुरका ने पुलिस की वैन उलट दी। तसादुम के बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। तालीमी इदारे और जिले दफातर बंद रहे। ट्रांसपोर्ट ना चलने के बायस खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमती नोटिफिकेशन में इबाम होने का शिकवा कर दिया। सब्सिडी के हवाले से, बिजली की कुव्वत खरीद के हवाले से, कीमत खरीद पर वो दोनों नोटिफिकेशंस के लिए वसाइल फराम कर दिए गए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के नतीजे में बिजली और आटा सस्ता, 100 यूनिट तक 3 रुपये, 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़ायद घरेलू यूनिट पर बिजली की कीमत 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। आटे की फी मन कीमत 2000 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये में दस्तियाब होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नई कीमतों के फौरी इतलाक की भी नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम फौरी तौर पर अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर ने आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में कमी के फैसले पर सवाल उठा दिया। कीमतें सिर्फ आज़ाद कश्मीर के बासियों के लिए कम क्यों, ऐलान पूरे मुल्क के लिए क्यों ना किया गया? जियाले रहनुमा का सवाल। कौमी असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे, तल्ख जुमलों का तबादला, स्पीकर को वज़ीर दिफा के अल्फाज हज़फ करना पड़े। सबसे पहले आइन अयूब खान ने तोड़ा, कब्र से निकालकर फांसी पर लटकाया जाए। वज़ीर दिफा के मुतालबे पर अपोजिशन बेंचों से शोर शराबा, अल्फाज वापस लेकर माफ़ी मांगने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने अल्फाज वापस लेने के लिए सानिया 9 मई पर माफ़ी मांगने की शर्त लगा दी। 9 मई बहाना, पीटीआई निशाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी करार देकर मुस्तरद कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गिरफ्तारी के वक्त की सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब की गई? सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। तहकीकात के लिए ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसे सीसीटीवी फुटेजेस तक रसाई भी हो। कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। हमूदुल रहमान कमीशन समेत माजी के बड़े वाकयात की तहकीकात सामने लाने का मुतालबा। हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। मखसूस नशिस्तें इजाफी तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम की गई थीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्तिगासा के मजीद 3 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। 2 गवाहों पर जिरा भी मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने और सईद वारसी की मुलाकात की दरखास्त मंजूर। समात 15 मई को दोबारा होगी। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट लखपत जेल मुंतकली पर सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई के सदर ने बहरान से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात करार दे दिए। नून लीग पर मुज़ाकरात सबोताश करने का इल्जाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी। तमाम मुश्किलात का जुर्रत और साबित कदमी से मुकाबला किया। नवाज शरीफ की अमानत वापस कर दी। वो मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्तीफे की कॉपी मीडिया को भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी को हिरासत करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चकवाल के 3 सहाफ़ियों ने दरखास्त दायर
ही नहीं करने का दावा कर दिया। टीवी पर बैठकर दर्ज दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। अदालतों में पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को कौम का हीरो करार दे दिया। आजादी और सलामती बहादुर जाबाजों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। वतन के लिए जान की कुर्बानी से बढ़कर कुछ नहीं। सिपाही सालार का GHQ में तकरीब से खिताब। अफसरान और जवानों में एजाज़ात भी तकसीम किए। पाकिस्तान और IMF हुक्काम ने $6 अरब से जायद के नए बेलआउट पैकेज पर इब्तदाई मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने IMF को मौशी इस्लाहात का अमल बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती फंड ने गुज़िश्ता प्रोग्राम के दौरान मौशी इस्लाहात को सराहा। टीम स्टेट बैंक, वजारत खजाना, FBR और वजारत तवाराई के हुक्काम से भी बातचीत करेगी। नए बजट अहदाफ और मौशी पॉलिसियों पर मुशावरत। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की दावत दे दी। बीजिंग में शुगुआंग के मेयर से मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई, टेक्सटाइल, ज़राअत, IT और कानकुनी जैसे शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे से 73,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 35 पैसे इजाफे से 279 रुपए 55 पैसे का हो गया। सोना 1200 रुपए सस्ता होकर 2,42,300 रुपए फी तोला हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 से 13 रुपए और डीजल की कीमत में 8 से 9.5 रुपए फी लीटर कमी की तवक्को। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को इरसाल करेगा। पंजाब में गंदम की खरीदारी में ताखीर पर वज़ीर आज़म का बड़ा एक्शन। गफलत बरतने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने पर पास्को के 2 आला अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ तरीके से खरीदारी का भी हुक्म दे दिया। किसानों का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त न करने का इंतबाह। तुलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने से रोकने पर मरियम नवाज की तनकीद। हाई कोर्ट में केस कोई और चल रहा था, बाइक्स की तकसीम पर एतराज कर दिया गया। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने पर अदालत हरकत में नहीं आई। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। हाई कोर्ट का PTI की जलसे की दरखास्त पर मुतालिका इदारों को 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। दहशत गर्दी के खदशात से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर और महकमा दाखिला की रिपोर्ट मुस्तरद। इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसा करके चले गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन जुमेरात को होगी। सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, जावेद अब्बासी और जफर मिर्जा जैसे सियासतदानों के अलावा सिविल सोसाइटी के नामवर लोग भी PTI में शामिल होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी फौरी मकबूल जमात बनने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। शदीद गर्मी और खुला आसमान, तपती जमीन पर बैठकर इम्तिहान। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामिया की एक और गफलत सामने आ गई। मलीर लेबर स्क्वायर के इम्तिहानी मरकज में शदीद गर्मी से कई तलबा की हालत खैर हो गई। डायरेक्टर स्कूल का लियाकताबाद अंजुमन इस्लामिया इम्तिहानी सेंटर का दौरा गैर हाजिर होने पर सुप्रिंटेंडेंट मुअत्तल। MQM ने इम्तिहानात मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कराची इंतजामिया रोटी सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी करके चुप हो गई। नान बाइयों ने नान 17 और चपाती 12 रुपए में बेचने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। आटा सस्ता हुआ लेकिन गैस महंगी हो गई। नान बाइयों की शिकायत, शहरियों को इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा। अभी भी 25 रुपए की मिल रही है और उसकी दूसरी वजह यह है कि जो रोटी का साइज है ना वो भी कम है। तो ये है कि आटा सस्ता हुआ है तो ऐसा कोई प्लान होना चाहिए कि जिसका फायदा आवाम को हो। मतलब यहाँ पर जिसको देखो 25 रुपए से कम रोटी है ही नहीं।
और वो 100 ग्राम की रोटी है, 110 ग्राम की रोटी है, जबकि 170-80 ग्राम की रोटी होनी चाहिए। घोटकी की तहसील ओबाड़ू में फर्नेस ऑयल से भरा टैंकर उलट गया। शहरी सड़क पर बहने वाला तेल बोतलों और डब्बों में भरने पहुंच गए। पुलिस ने हादसे के मकाम को सील करके शहरियों को दूर भगा दिया। फायर ब्रिगेड की भी तलबी। मानसेरा में लैंडस्लाइडिंग से बंद शहर कागान 42 घंटे बाद भी खोली ना जा सकी। बड़ी तादाद में सयाह और मुकामी अफराद फंस कर रह गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुक्काम मलबा हटाने में मसरूफ। भारी पत्थर हटाने में एक दिन मजीद लगने का इम्कान। गुजरावाला की अदालत ने लीबिया कश्ती हादसा केस में इंसानी स्मगलर मुमताज को 60 साल कैद और 42 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम ने 2 भाइयों समेत 4 नौजवानों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर गैर कानूनी तौर पर इटली भिजवाया था। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर जमींदारों का चौथे रोज भी धरना। 8 घंटे बिजली की फराहमी और ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने का मुतालबा। जमींदारों के मसाइल लेकर वजीर आला बलोचिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम को मुतालिबात से आगाह करेंगे। इस्राइली हमलों के पेश नज़र गजा के बाद रफा से भी बड़े पैमाने पर नकल मकानी। 3,60,000 फलस्तीनियों का इनखला। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप से भी नकल मकानी। सेहूनी फौज ने कुवैती अस्पताल से तिब्बी अमले को फौरी निकल जाने का हुक्म दिया। गजा में इस्राइली हमलों से 24 घंटों के दौरान मजीद 57 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक हमलों में शहादतें 35,091 तक जा पहुंची। ब्राजील में सैलाब से हलाकतें 143 तक जा पहुंची। रियासत रियो ग्रांडे डोजल में कई पुल और सड़कें तबाह। हुकाम ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे समात्रा में सैलाब से कई इलाके डूब गए। पाकिस्तान के आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 7 विकेटों से फतह। फकर जमान के 78 और रिजवान के 75 रन की बदौलत 194 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा। तीसरा और फैसला कुन T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरे T20 में अफगान फैन की पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से बदतमीजी। सिक्योरिटी एहलकारों ने फैन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा के पाकिस्तानी बॉलर अटैक पर सवालात। क्लब लेवल की टीम आयरलैंड के खिलाफ ज्यादा रन्स पड़ना हैरान कुन करार दे दिया। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2 अपसेट। चिली के एलेजांड्रो ने सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को बआसानी हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। खवातीन के मुकाबलों में चीन की खिलाड़ी ने जापान की नाओमी ओसाका को आउट क्लास कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की एक और कामयाबी। असाफ शिकन मुकाबले के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से मात देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तानी खातून पावर लिफ्टर वेरोनिका सुहेल की हांगकांग चैंपियनशिप में बड़ी कामयाबी। भारत समेत 10 एशियाई मुल्कों की 45 खिलाड़ियों को मात दे दी। वेरोनिका सुहेल ने तमाम मेडल्स वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के नाम कर दिए।